नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हमें अपनी आत्मा, अपनी चेतना को शक्तिशाली क्यों बनाना है। अक्सर जब हम ये कहते हैं लोगों से कि अपनी आत्मा को, अपनी चेतना को शक्तिशाली बनाइए, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, बहुत से ज़्यादा ऐसे होते हैं कि वो इस कान से सुनते हैं, उस कान से निकाल देते हैं और कहते हैं कि क्यों बनाएं। जब उन्हें बताया जाता है क्यों बनाएं, तो वो ये कहते हैं कि देखा जाएगा, अगला जन्म हमने कहाँ देखा, जब होगा तब देखा जाएगा। अभी की समझो, अभी की हमें काम अपना करना है, और इस जन्म की हम नहीं जानते तो अगले जन्म की कौन जानेगा। तो ये बात सही है कि इस जन्म में क्या, कल क्या होने वाला है हम लोग नहीं जानते हैं, तो अगले जन्म में क्या होने वाला है उसकी हम चिंता क्यों करें। तो चिंता करने के लिए आपसे नहीं कहा जा रहा है, यहाँ पर आपको सिर्फ तैयारी करने के लिए कहा जा रहा है। चिंता करना अलग बात होती है। आने वाले समय के लिए हमें अपनी तैयारी, अपनी प्लानिंग अभी से करना शुरू कर देनी चाहिए। ये क्योंकि जो मेरे हाथ में है वो तो हम कर ही सकते हैं, जो मेरे हाथ में नहीं है वो हम कदापि नहीं कर सकते हैं। तो अपनी आत्मा को शक्तिशाली बनाना ये मेरे हाथ में है और इसे हम कर भी सकते हैं। तो हमें अपनी आत्मा को शक्तिशाली क्यों बनाना है, इसको एक छोटे से उदाहरण से हम समझ सकते हैं। मान लीजिए कि आपको किसी बड़े शहर में जाना है, किसी बड़े देश में जाना है, कहीं पर एनीवे जाना है, तो आपको सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। इस युग में, इस भौतिक जगत में सबसे शक्तिशाली चीज कौन सी है? इस वर्तमान युग, आधुनिक युग में, आधुनिक युग में सबसे शक्तिशाली जो चीज है भौतिक जगत की, वो है पैसा, यानी धन। अगर आपके पास पर्याप्त धन है तो आप किसी दूसरे शहर में या किसी दूसरे देश में जाएंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपके पास धन है, आप शक्तिशाली हैं। यानी धन होना ही शक्तिशाली ही कहलाता है इस जगत में। तो आपके पास धन है, आप शक्तिशाली हैं, कहीं पर जाएंगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपके पास धन नहीं है, वो आप कहीं फंस गए किसी बड़े शहर में या फिर किसी बड़े देश में, वहाँ से लौटने तक के लिए भी आपके पास धन नहीं है, तो आपको वहाँ पर दुख उठाने पड़ेंगे। और ये भी हो सकता है कि आपको कमज़ोर देखकर वहाँ के लोग जो रिच फैमिली के होंगे या रिच धनवान व्यक्ति जो होंगे, वो आपके ऊपर राज्य करेंगे, आपके ऊपर आपसे गुलामी करवाएंगे, क्योंकि आप कमज़ोर हैं। तो ये होगा, आपको नौकरी करनी पड़ेगी, गुलामी करनी पड़ेगी। अगर धन होगा तो, अगर शक्तिशाली होंगे तो आपको कुछ नहीं, ये दुख नहीं उठाना पड़ेगा। तो सेम टू सेम यही उदाहरण हमारे इस चेतना पर भी लागू होता है, आत्मा पर। तो अभी हम क्या हैं, अभी मेरे पास पर्याप्त एनर्जी है, इसलिए हम सुखी हैं, सांसें भी अच्छी ले रहे हैं, जीवन भी अच्छा जी रहे हैं, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि पर्याप्त एनर्जी है, पर्याप्त हम यानी शक्तिशाली हम हैं अभी इस समय, और इस शरीर में रह रहे हैं। ये शरीर है मेरा ही, लेकिन इसको हम अपना नहीं कह सकते, क्योंकि ये शरीर छोड़कर हमको जाना पड़ेगा। क्योंकि हम क्या हैं, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, हम चेतना है। अगर हम शरीर को शक्तिशाली बनाएंगे और चेतना को शक्तिशाली नहीं बनाएंगे तो हम कभी भी शक्तिशाली बन ही नहीं सकते, क्योंकि शरीर तो यहीं पर रह जाएगा, इसको शक्तिशाली बनाने से कोई फायदा नहीं है। अगर आपने अपनी चेतना को शक्तिशाली बना दिया तो ये शरीर खुद ही स्वतः ही शक्तिशाली बन जाएगा। तो क्या होता है कि हमने ये शरीर छोड़ा, यानी आत्मा ने ये शरीर छोड़ा, और वो आत्मा आपकी कमजोर है, आपकी निर्मल है,
आपने अपनी आत्मा के को शक्तिशाली बनाने के लिए कोई भी जीवन भर कोई भी कार्य नहीं किया, तो आप सभी लोगों ने ये सुना होगा, हमने भी सुना है, क्योंकि आत्माओं की भी दुनिया होती है। और वो किन आत्माओं की दुनिया होती है? जो निगेटिव पावर जिनके पास ज़्यादा होती है, शक्तिशाली होते हैं, निगेटिव पावर वाले शक्तिशाली होते हैं। दो प्रकार के शक्तिशाली होते हैं अभी। एक तो काला धन जिसके पास होगा वो व्यक्ति शक्तिशाली होगा, या तो एक सफ़ेद धन वाला शक्तिशाली होगा। ये दोनों चीज़ें होती हैं ना, है? तो ऐसे ही इसमें भी होता है, आत्मा की भी दुनिया होती है, आत्माओं की भी। तो क्या है कि आपकी अगर आत्मा कमजोर है और इस शरीर को छोड़कर वो गई, तो बुरी जो शक्तियां हैं, बुरी जो आत्माएं हैं, वो कमजोर आत्माओं के ऊपर अटैक करती हैं। वहां पे आपको दुख प्राप्त होगा। और ये भी हो सकता है कि बहुत से ऐसे तांत्रिक होते हैं, तंत्र विद्या भी होती है, जो आत्मा को, कमजोर आत्मा को वो कैद कर लेते हैं और मनमाने ढंग से वो उस आत्मा को कैद करके काम करवाते हैं। एक ये होता है। तो इसीलिए हमें अपनी आत्मा को शक्तिशाली बनाना है, ताकि हम इन दुखों से, जो हमारे जाने यानी कि इस शरीर को छोड़ने के बाद जो हमें दुख प्राप्त होंगे, वो हमें दुख प्राप्त ना हो और हमारा अगला जन्म भी अच्छा हो। इसको देखते हुए हमें अपनी आत्मा को शक्तिशाली बनाना पड़ेगा। और हम अपनी आत्मा को या अपनी चेतना को शक्तिशाली नहीं बनाते हैं तो हमें दुख भी झेलना पड़ेगा। और अगर मेरा जन्म हुआ भी तो वो अच्छा नहीं होगा मेरा जन्म। वो एक निर्मल, वो धनहीन परिवार में भी हो सकता है, वो एक खराब फैमिली में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए इन सब चीज़ों को सब लोग, आप लोग बुद्धिमान हैं, आप लोग ज्ञानी हैं, इस सब चीज़ को आप समझ सकते हैं। क्योंकि आप सभी लोगों को, एक भारतीय जो के डीएनए में जो है वो ज्ञान छुपा ही होता है, चाहे वो कैसा भी हो। लेकिन क्या होता है कि केवल परतें जमी हुई होती हैं, और अगर आपको थोड़ी सी उसमें से एक परत थोड़ी सी हटती है, क्योंकि इससे आपको ज्ञान की कोई चीज़, कोई भी किरण आपको अटैक करती है आपके ऊपर, तो आपका ज्ञान जो सोया हुआ होता है वो जागृत हो जाता है। ये हर भारतीय में होता है, उसके डीएनए में ही है। तो आप सभी लोग बुद्धिमान हैं, आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, किस वजह से अपनी चेतना को हमें शक्तिशाली बनाना है। क्योंकि हमें इस दुनिया में तो दुख ना उठाना पड़े, तो हमें इस दुनिया को छोड़कर अगर हम जाएं तब भी हमें कोई भी दुख ना उठाना पड़े, और जो हमारा जन्म हो वो बहुत ही खूबसूरत जन्म हो, अच्छी जगह से मेरा जन्म हो, तो जन्म दर जन्म मेरा सुखमय व्यतीत होता रहे। इसलिए हम सभी लोगों को ज़्यादा नहीं, सिर्फ 20 मिनट सवेरे, 20 मिनट शाम को हमें ध्यान का अभ्यास करना है। और इतना ही आप अगर कर लेंगे तो अपना ये भौतिक जो जीवन है वो भी सफल हो जाएगा, आपका आध्यात्मिक जीवन भी सफल हो जाएगा, और आपका जो आने वाला जीवन है, जितने भी जीवन हैं, वो भी आपके सफल होते चले जाएंगे। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। नमस्कार।